हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है लतीफ और मेरा नाम है वजाहत। तो यार जैसा कि इंसिडेंट हुआ है पेशावर का, वहाँ पर भारतीय मुसलमानों का भी रिएक्शन आ चुका है। तो जल्दी से देखते हैं कि भाई मतलब कि भारतीय मुसलमानों ने आखिर इस टॉपिक पे क्या बोला है पाकिस्तान को। तो जल्दी से वॉच करते हैं पहले ये वीडियो, फिर इसके बारे में कुछ एंड में ही बातें कर पाएंगे। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। देखिए, ऐसा इनका कोई धर्म नहीं होता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं धार्मिक जगहों पर, अगर आतंक मचाते हैं, इनका मकसद ही यही है कि आतंक फैलाओ और मतलब राज करो अपने हिसाब से। दुनिया के अंदर जितना भी मुसलमान जाता है, कहीं भी जाता है, कोई अमेरिका, लंदन, जापान, तो वहाँ से जब घूम के आता है तो यही कहता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सुरक्षित और हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क है ही नहीं। वो इंसान है ही नहीं, वो हैवान है, जानवर, जानवर से भी बदतर है। जानवर को कम से कम कर रहे हैं। वो इस्लाम, वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाले नहीं। वो इंसान ही नहीं है भाई, हम तो कहते हैं इंसान ही नहीं। वो सिर्फ चोला ओढ़े हैं कि मुसलमान हैं ये, और सारे कौम यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये सब करते हैं। पाकिस्तान का ये तो इतिहास हम लोग बचपन से देखते आए। ये मस्जिद में धमाका, वो मस्जिद में धमाका, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी की माँ होती है, किसी सब विधवा होती हैं, इस तरह के काम करते हैं, नाम दे देते हैं इस्लाम का। तुम ही पाल रहे हो, तुम ही गुनाह कर रहे हो, बाद में भारत को बदनाम कर रहे हो। ये चीज़ गलत है ना। ये तो आज नहीं, एक जमाने से चला आ रहा है कि आप पाल रहे हो आस्तीन में सांप और बाद में निकाल के छोड़ दो तो वो डस लेता है। रह रहे हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। यहाँ कौन सा विवाद फैला, यहाँ कोई कांड हुआ हो तो बताए कि किसी मस्जिद में यहाँ पर कोई बम फटा हो। मैं पाकिस्तान के जितने मुसलमान हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी चिंता न करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है लुत्फीमान और आप देख रहे हैं। कल पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ जिसमें 65 से ज्यादा लोगों की जाने गई। आज इसी टॉपिक को लेकर हम जाएंगे भारत की जनता के पास में और खासकर मुस्लिमों के पास में और उनसे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ये बोलता जरूर हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं है भाई। थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जिससे चैनल ग्रो हो तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? ताजुद्दीन नाम है सर। क्या करते हो आप? ये चिकन शॉप है हमारा। पाकिस्तान की एक मस्जिद पेशावर में जहाँ पर कल बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 65 लोगों की जान चली गई। जो निर्दोष थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन पाकिस्तान रही, पाकिस्तान की बात वो तो है ही है, उसके लायक हम हमारे लायक का नहीं है वो पाकिस्तान। हम मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। और जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हमारे हिसाब से गलत हुआ। बाकी दुनिया जो जैसा समझे, लेकिन हमारे हिसाब से गलत हुआ। निर्दोष की जान गई है, वो निर्दोष की जान गई, वो अल्लाह ताला उनको शहादत नसीब अता फरमाएगा। उनको काफिरों में शुमार करेगा जिन्होंने बम ब्लास्ट करा। अच्छा सर, इस तरीके की चीजें ये माना जाता है अल्लाह सबको रखता है, पालता है, उसकी इबादत करेंगे आप। उस जगह के ऊपर बम ब्लास्ट करना कितनी गलत मानसिकता को दर्शाता है भाई। क्या आखिर इस चीज से जाहिर करना चाहते हैं? लोगों की जान लेकर क्या जाहिर करना? सर, वो इंसान है ही नहीं, वो हैवान है, जानवर, जानवर से भी बदतर है। जानवर को कम से कम समझ होती है कि हम इधर जाएंगे। वो जानवर से भी बेकार, बदतर है। वो इंसान के लायक है ही नहीं, इंसानियत के लायक है ही नहीं। क्या कहेंगे चाचा भाई? इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि देखिए, ऐसा इनका कोई धर्म नहीं होता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं धार्मिक जगहों पर, अगर आतंक मचाते हैं, चाहे जिसकी जान जाए, हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, ईसाई की जाए, ये सब जो है सभी के दुश्मन हैं। चाहे हिंदू हो उसके भी दुश्मन है, मुसलमान, पूरी मानवता के ही दुश्मन है। चाहे जो इनको, हमें लगता है धर्म से मतलब नहीं, इनको खौफ फैलाने से मतलब। इनका मकसद ही यही है कि आतंक फैलाओ और मतलब राज करो अपने हिसाब से। कुछ भी नहीं। अच्छा, और उसके लिए इस्लाम का सहारा लो, इस्लाम को बदनाम करो भाई। सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जाए, ये इनसे जैसे ये कहते हैं तो इस्लाम को बदनाम ही तो कर रहे हैं भाई। किसी को मार रहे हैं और इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो इस्लाम बदनाम हो रहा है। जो कर रहे हैं वो इस्लाम, वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाले नहीं। अरे वो इंसान ही नहीं है भाई, हम तो कहते हैं इंसान ही नहीं है। अच्छा जी, इंसान के लायक नहीं है, वो इंसान के कहने के लायक नहीं है, रह गए। पाकिस्तान ने बहुत समय तक आतंकवादियों को पाला। आपको याद होगा कि एक पेशावर में अटैक हुआ था जिसमें 140 बच्चों की जान चली गई थी। याद है आप लोगों को? उसके जो दोषी थे उनको
1 साल पहले छोड़ दिया गया था। सुनने में आ रहा है कि उन्हीं लोगों ने फिर से अटैक किया है और उसकी जिम्मेदारी टीटीपी जो पाकिस्तान का तालिबान है उसने ली है। तो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को पालता रहा है, आज उसको उसका फल मिल रहा है, हमें लग रहा है। आप क्या कहेंगे? यही सही है जो आप कह रहे हैं, यही सही है कि जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। क्या करें? जो बोया जाएगा वही तो काटेंगे। हमने बबूल बोए हैं तो आम कहाँ से मिल जाएंगे हमें? जब हमने कांटे बिछाए हैं दूसरे के लिए तो गड़ेंगे हमारे पाँव में। ऊपर वाला इंसाफ हक का करता है, ना हक का नहीं करता है। आज के समय में कभी देखा होगा बीच बीच में बहुत सारे वहाँ के नेता ये बोलते रहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है। तो आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा जो लोग हमारे वहाँ के देख रहे हैं उनको आप बताएं। तो ये हमको लगता है कि दुनिया के अंदर जितना भी मुसलमान जाता है, कहीं भी जाता है, कोई अमेरिका, लंदन, जापान, तो वहाँ से जब घूम के आता है तो यही कहता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सुरक्षित और हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क है ही नहीं। ये मुसलमान कह रहा है। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के हम, हिंदुस्तान हमारा है, इससे बेहतर हमारे लिए कोई वतन ही नहीं है। देखिए हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी जाता है तो उसका ये मानना होता है कि हम किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो हम कमाने जा रहे हैं, हम बसने नहीं जाते हैं। क्यों? अच्छा, सही बात है ना, कमा के हम लोग आते हैं फिर अपना काम करते हैं। बेशक सही है। कैसे भाईचारे से बैठे? हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जो आतंकवादी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि भैया आप सुधर जाओ, ये सब चीज़ें ना करो, तो आप उनको बोल दीजिए, हो सकता है आपके कहने या किसी कहने से कुछ सुधर जाए। ज़रूरत इसी बात की है कि देखिए जो लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं मस्जिदों में या मंदिरों में, कोई भी जो है आतंक फैलाते हैं, कत्लेआम करते हैं, ये तो हर धर्म नहीं कहता है कि ऐसा काम करें। कोई धर्म नहीं कहता है, कोई धर्म में नहीं लिखा है कि ये शस्त्र उठाओ या गुनाहों को मारो, कोई नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता है। चाहे इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, चाहे यहूदी का, किसी की धर्म में नहीं लिखा है। हम लोग कितना मिल के रहते हैं। देखिए एक चीज मानो आप, कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी होती रहती हैं, बाकी तो सब लोग अपना मिल के रहते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होती है कभी। अगर इसी तरीके से पूरी दुनिया मिल के रहे तो लड़ाई झगड़े करने की जरूरत ही न पड़े। जी क्या कहेंगे भाई? मिल के रहने में ज्यादा सही कि लड़ने में? मिल के रहने में है ना। जैसे हम लोग देखो, भारत से ज्यादा अनेकता और एकता को कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों के लाइन घर से मिल जाएंगे आपको, है ना, और आराम से लोग रहते हैं। देश है जहाँ पे सब सारे धर्म को एक सारे धर्म की मान्यता है, मतलब सबको जैसे को बराबर का हक मिला है। ऐसा वतन है कि सबको, सारी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क जमहूरियत का हिंदुस्तान है और सबसे ज्यादा सुकूनियत का मुल्क है, सबसे बेहतर मुल्क है। अगर सुकून मिलता है तो यही मिलता है, सबसे सुकून की जगह है हिंदुस्तान। धन्यवाद। सिख ईसाई कैसे रहते हैं? धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान। सर कल पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक बंदा गया, बम पहनकर उसने उड़ा लिया, उसमें 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। जब मस्जिदों में ये चीजें होंगी तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस तरीके की घटिया चीजें आजकल लोग मस्जिद में कर रहे हैं, बताओ, इस्लाम के नाम के ऊपर या जिहाद के नाम के ऊपर किसी भी तरीके से चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर वहाँ पर लाके सारी चीज़ें की जा रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हमारे इस्लाम में है, जहाँ तक कि हम लोग को मालूम है, ये पढ़े, ये सिखाया गया है कि कत्ल या किसी की तरीके से हैवानियत इस्लाम में तो है ही नहीं, और जो लोग करते हैं वो इस्लाम से खारिज हैं। वो केवल चोला ओढ़े हुए हैं, उनका कोई काम ये इंसानियत वाला नहीं। वो सिर्फ चोला ओढ़े हैं कि मुसलमान हैं ये, और सारे कौम यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये सब करते हैं। पाकिस्तान का ये तो इतिहास हम लोग बचपन से देखते आए हैं, ये मस्जिद में धमाका, वो मस्जिद में धमाका, ये तो होता रहता है, और यही हुआ होगा वहाँ पर। हालांकि बहुत दुखद है, वो बहुत बड़ी मस्जिद थी, बहुत ही खराब ये हुआ जो भी किया है। हम तो कहते पाकिस्तान सरकार खुद उसको ढूंढ के जो है खुलेआम बताए कि ये कौन है, वो कौन लोग हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, उसको सामने लाए, वो बताए। खाली राग अब लाला अपने से कुछ होता नहीं है, बिल्कुल लाए सामने, कौन किया, किसने किया, मुसलमान ने किया, ईसाई ने किया, क्रिश्चियन ने किया, हिंदू ने किया, कोई भी हो, किसी से राग अलापना, किसी से कह देना इसने किया, अरे सामने लाओ भाई,
अच्छा सर, आपको हम बता दें, तहरीके तालिबान है, पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है, उसने उसकी जिम्मेदारी ले ली कि हमने किया, उसने कबूल किया, उसके कमांडर आए, उन्होंने बोला कि हमने किया है। एक स्टेटमेंट जारी हुआ जियो न्यूज करके, जो पाकिस्तान का चैनल है। उसके बाद में वहाँ की मीडिया, वहाँ के नेता कहीं ना कहीं इसको भारत से लिंक कर रहे हैं कि भारत के लोगों ने ये कराया है, भारत ने करवाया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तालिबानों को छूट तो अमेरिका ने दे दी है, जाओ भैया पूरे जहां में आतंक करो। वो तो एक सर्टिफिकेट अमेरिका ने ठोक दिया है कि जाइए भैया आतंक करिए। वो तो उनका काम ही वो करेंगे भाई, क्योंकि अमेरिका ने उसको छूट दिया है। लेकिन सर, पाकिस्तान भी तो बहुत सपोर्ट कर रहा था जब आप अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आई थी, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज उन्हीं के ऊपर बम ब्लास्ट करे तब खराब लग रहा है उनको। नहीं, वो दिमाग से सपोर्ट होता नहीं है ना, वो दिल से होता है। मुसलमान भाई हैं, कुछ भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसानियत भी जिंदा रखना बहुत जरूरी है जी। और ये तालिबान, अरे ठोको साले को, वही तालिबान को बड़ा कोई तो है नहीं। आपको मैं जो एक चीज और बताने जा रहा हूँ, उसको आप सुन के चौंक जाएंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। 2014 याद है आपको, पाकिस्तान के एक स्कूल के अंदर बच्चों को गोलियों से मारा गया था। उसके जो आरोपी थे उनको पिछले साल जेल से छोड़ दिया गया बिना सजा के। आप सोचिए, जब आतंकवादियों को पालोगे तो भैया आपको तो वही मिलेगा ना। हो सकता है वही गए हों, बाद में फिर से अटैक प्लान किया। हाँ, हो सकता है, लेकिन भाई एक बात और है ना इसमें, ये जो राजनीति है यहाँ की, जो राजनीति यहाँ की हो या पाकिस्तान की है, कहीं हो, जिसका नाम देते हैं हम लोग लोकतंत्र, ये बहुत खराब चीज़ है भाई। वहाँ बच्चों को, गुनहगार जो मारा गोली उनको छोड़ा गया, यहाँ बलात्कारियों के ऊपर माला छोड़ा जाता है। तो ये जो राजनीति है ये वोट बैंक की होती है, जहाँ पर ये इलेक्शन होते हैं, मतलब डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर ये होना एक स्वाभाविक चीज़ है। ये बहुत ही खराब काम कर जाते हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भैया ये सब चीजें छोड़ो, या फिर जो भी आप कहना चाहें, जो इस तरीके का मैसेज आपको देना चाहे उनको दे दीजिए, जिससे हो सकता है कुछ लोग आपके कहने सुधर जाएं। भैया, जो लोग ये लोग कर रहे हैं, ये आतंक जो कर रहे हैं, अगर वाकई में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं तो उनके बारे में जानिए और अल्लाह से डरिए। पूरी इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं, पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं, और पूरे, मैं तो कहूँ तो पूरा इंसान का आप कत्ल कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ, इंडिया हो या पाकिस्तान की, दुनिया के कहीं भी लोग देंगे, कहीं भी कोई भी कौम है, मैं एक कौम नहीं, मुसलमान हूँ तो मुसलमान की बात नहीं, कोई भी कौम, कत्ल, आतंक, ये बहुत ही खराब, कहीं इस्लाम में है ही नहीं। तमाम उलमाओं ने कहा है, आप पढ़िए कुरान को, कहीं भी लिखा है नहीं। मैं तो कलाम पाक की बात तो नहीं, मुसलमान हूँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन किसी भी ग्रंथ में कोई भी कहीं नहीं लिखा किसी का आप कत्ल करिए, किसी का दिल दुखाइए। यहाँ तक की है कि किसी का दिल मत दुखाइए, कोई ऐसी बात ना करिए किसी का दिल दुखे। यहाँ तो आतंक की बात है, किसी की मौत की बात है। भैया ऐसा ना करो, पैसे वैसे लेना हो, पहाड़त आ जाओ, चंदा दे के आपको दे देंगे, आपकी मतलब खाने पीने का चंदा हम क्यों देंगे, आप लोग मेहनत करिए, है ना, जितना उधर ध्यान लगा रहे हो उतना मेहनत में लगाओ, बहुत तरक्की मिलेगी। कुछ लोग हरामखोर होते हैं, काम नहीं करना चाहते, रातों रात अमीर बनना चाहते, उनसे भी गुजारिश आइए कि रुपये हम लोग बहुत देते हैं, कहीं मजारे बैठ जाइए, लोग 1000 रुपये देखिए, करोड़ों रुपए दे देंगे आप जहाज़ों में बढ़िए। लेकिन प्लीज ऐसा मत काम करिए। आपके बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी की माँ होती है, किसी सब विधवा होती हैं, इस तरह के काम करते हैं, नाम दे देते हैं इस्लाम का। अरे यार, इस्लाम इस तरह थोड़ा ही नहीं बना है। अच्छा सर, अच्छा एक और चीज़ सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया, वहाँ के लोग दिखाते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं भारत में खुश नहीं है, बड़ा नाराज है, हिंदुओं गुलाम है, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, इसके अलावा उनको कोई धार्मिक आज़ादी नहीं, त्यौहार नहीं मना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मतलब उनके अकॉर्डिंग, है ना। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को भी थोड़ा सा बता दीजिए जो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। देखिए, इसके सारे गुनहगार मीडिया वाले हैं, जनता नहीं। ये बात तो सही है, बिल्कुल इसका गुनहगार केवल और केवल मीडिया वाले हैं, जो कुछ नफरती चिंटू हैं। इस वक्त भी बड़े बुलबुला रहे थे, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया। तो वही लोग हैं, थोड़ा बहुत छुटपुटी घटना है उसी को वो कोट करते हैं कि देखो यहाँ मुसलमान ऐसा है। ऐसा नहीं है। पिडावन साहब बाबा का मेला था अभी 3 दिन पहले, दिखाइए इधर, ये पिडावन साहब बाबा की मजार है और यहाँ पर खड़े हैं, ये मुस्लिम सेंटर है। अच्छा। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी करीब 90%, 10% गैर मुस्लिम है, हिंदू लोग हैं। बड़े प्यार से सब रहते हैं। धन्यवाद।
भाई अंदाजा लगाओ ना यार, अंदाजा लगाओ ना। वजह देखो ये आखिर पे बात इन्होंने की है कि 90% मुसलमानों की आबादी है, 10% हिंदू, और कितने प्यार और मोहब्बत से भी ये पापा प्यार और मोहब्बत से सारे वहाँ पे रहते, तभी तो हमें भी बोल दिया उन्होंने कि भाई देखो तुम अपने काम से काम रखो, हमारे इंडिया इधर हमारी चिंता ना करो, लाओ अंदाजा। और वो मुर्गी वाला तो उसने भी यही बात बोली, साथ चाचा तो उसने भी यही बात बोली। कहता है हम लोग मतलब कि हमारे बाद का मुसलमान या हिंदू या कोई भी अगर बाहर जाता है ना तो बाहर से अमेरिका इधर से घूम कर आता है और कहता है कि भाई भारत ही है भाई जहाँ पे हम लोग खुश रह सकते, सुकून मिलता है। लाओ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया का मुसलमान ये कह रहा है और कहते हैं कि भाई हमारे अंदर जितना प्यार है ना तो उतना किसी देश के अंदर। जो चीज उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में ये चीज हुई है वो नहीं होनी चाहिए। यार देखो एज अ इंसान होने के नाते सबको दुख होता है कि यार देखो लोग थे इबादत कर रहे थे, प्रे कर रहे थे अल्लाह की, वही ना, जो जिसने किया है वो भी गलत किया है, क्योंकि वो मुसलमान कहने के लायक ही नहीं है ना, इंसान कहने के लायक ही नहीं है। वही ना, कैसे कर सकता है यार। मैं तो ज़मीर सोचता हूँ 100 बंदों को मार के उसे क्या मिला उसके लोगों के घर उजड़ के माँ और वही ना वहाँ के देखो वहाँ के मुसलमानों को भी, भारत के मुसलमानों को भी दुख है, लेकिन उन्होंने कहा भाई हम तो अपने देश के अंदर खुद हमें तो उनसे लेना देना ही नहीं है। कहते कि जो वहाँ के अडराम है यहाँ पे आ जाए, मज़ारों के बाहर बैठ जाए, उनको करोड़ों रुपए भीख दे देंगे मजे कर। मुझे उसकी बात पे भी हंसी यार देखो ना वो कहता है यार भी क्यों काम करे ना आगे, देखो इतना तक बोल रहे कि आगे काम भी कर सकते, लाओ अंदाजा। और कहता है कोई होते हैं ना अडराम जो मतलब काम नहीं करते उनको हम करोड़ों रुपए चंदा भी दे देंगे। अंदाजा लगा, लेकिन वो कहते कि जो मतलब के सुधर जाओ। इंडिया में ये चीजें नहीं है। इंडिया बहुत सुरक्षा देश है, अमन पसंद देश है, सारे मजहब के जितने लोग हैं उधर बहुत सुकून से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, उनमें ये चीज है। यार देखो हमने मतलब काफी ज्यादा हमारी मतलब जो भी है 3-4 साल हो गए रिएक्शन को, तो आज तक हमने नहीं सुना कि भारत के अंदर कभी हिंदू मंदिर में ब्लास्ट हुआ, कभी मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ। यार अगर हुआ भी हो तो प्लीज मुझे इस चीज के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना, बिल्कुल नहीं, अपने 3-4 सालों के वो उसमें कभी भी नहीं सुना। ना करना चाहिए, इंसानियत के तकाज़े। एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पर देखो क्या सिस्टम, बिल्कुल सारा सबका आपस में प्यार है, और हमारे लोगों में आपस में प्यार नहीं। वजह कोई मजहब है, हिंदू है, मुसलमान है, जिनके मजहब है, कोई इजाजत नहीं देना कि किसी जान से खेला जाए, कत्ल किया जाए। वही और उधर के मुसलमानों ने बात खत्म कर दी बोल के भाई हम तो हिंदुस्तानी है, वो जाने वो अपना काम जाने, हम अपना काम जाने, भाई हमें तो हिंदुस्तानी होने पे फख्र। बिल्कुल सही बोला, बात ही खत्म, बिल्कुल सही बोला। वजह अपना देश अपना ही होता है, जैसे प्यार होता है और मोहब्बत होती है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।